सांवला नगरी को नमन। जो धरा पर मर मिटा, जो धरा पर मर मिटा, बस वही मान है। करगिल का हर जवान देवता समान है, पुलवामा का हर जवान देवता समान है। धन्य हुई वे माटी भी, धन्य हुई वे माटी भी, जिस पर तूने जन्म लिया। शीश नवाए उस माता को जिसने तुझे जन्म दिया, जिसने तुझे जन्म दिया। मंच शिक्षक समाज, प्यारे देशभक्ति विद्यार्थियों, आज इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं कवि हरिओम पंवार द्वारा रचित देशभक्ति वीर रस कविता मैं केशव का पास्य जन्म भी गहन मौन से खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। मैं केशव का पास्य जन्म भी गहन मौन से खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माते की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी नच पायल ले गई कुर्बानी की अमराई। चुटकी नच पायल ले गई कुर्बानी की अमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में। वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की घाटी पे। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंती जज्बाती तो बेटे हवन हुए होंगे। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंती जज्बाती बेटे हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का। कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद युद्ध काम पे चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पे चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने तो मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने तो मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी चुप कर कोने में, गीली मेहंदी रोई होगी चुप कर कोने में। ताजा काजल छूटा होगा चुप कर रोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुप कर रोने में। हमारे राजस्थान की घटना है, भरतपुर के पास अंजान राजस्थान, शहीद वीरेंद्र सिंह जब शहीद हो गए तब उनकी पत्नी ने उस दिन शादी वाली ड्रेस पहनकर सज के सवर के अपनी पति की अर्थी को कंधा दिया। मैं ऐसी देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ जो अपने पति के शहीद होने पर इतना अपने आप पर गर्व महसूस करती है। उसके लिए कवि ने लिखा है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। मैं ऐसी देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए तो कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, आम जनता और राजनीति के बीच की बात बताना चाहता हूँ कि जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। इस उपलक्ष्य में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपके आसपास अगर कोई भी किसी घुसपैठ में या युद्ध में, करगिल युद्ध में, पुलवामा में अगर कोई शहीद हुआ है तो साल में एक बार उनके घर पे जाएगा, उनको हिम्मत बंधाने के लिए और फूल लेके जाएगा और उन्हें कहेगा कि देश तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम अकेले नहीं हो। और अगर आपको कहीं रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर, कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर अगर कोई वर्दी में फौजी दिख जाए तो उनके सम्मान में खड़े होकर 2 ताली जरूर बजा देना। इतना ही मेरा कहना है। सैनिक के बारे में मेरा कहना है कि जो सैनिक सीमा रे खातिर ध्रुव तारा बन जाता है, जो सैनिक सीमा रे खातिर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से तो सूरज भी शर्माता है, उस कुर्बानी के दीपक से तो सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर भी छोटे पड़ते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर भी छोटे पड़ते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। कुछ पल को सागर की लहरों का जल रुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का जल रुक जाता है।
उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? कवि कहता है कि सिर्फ फौजी देश के लिए कुछ कर सकता है, क्या हम कुछ कर नहीं सकते हैं? क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? मुश्किल की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है, मुश्किल की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? अपना लहू बहा कर टिक्का सरहद पर कर जाते हैं, अपना लहू बहा कर टिक्का सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है। मुश्किल की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है, मुश्किल की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। देश में हो रहे धार्मिक लड़ाइयों, जातिगत भेदभावों और जाति के साथ लोग अपने अपने भेदभाव कर रहे हैं, मतभेद कर रहे हैं, लोग लड़ते हैं। इसके लिए मेरा कहना है, जो भी कौम इस देश के लिए कुछ बुरा कहती है, इस देश के लिए देश की हर चीज़ का सम्मान नहीं करती है, उसके लिए मेरा कहना है कि जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उनकी संतति को आज़ादी जीने का अधिकार नहीं। उसकी